बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो है एक हेक्साडेसिमल जो नंबर होता है उसको हम ऑक्टल में कैसे चेंज करते हैं। तो हेक्साडेसिमल को अगर आपने ऑक्टल में चेंज करना हो तो उसके लिए आपको कोई नया प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं करना। सेम प्रोसीजर जो कि केस 2 है, तो केस 2 से हमने केस 1 में जाना है। केस 2 और केस 1 का जिसको नहीं पता तो उसको पिछली वीडियो देखनी होगी, और जिसने पिछली वीडियो देखी हुई है तो उसको ये पता चल रहा होगा कि केस 2 और केस 1 से मेरा क्या मुराद है। तो आइए हम इसको शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो कि हेक्साडेसिमल है, ना तो ये डेसिमल है ना ये डेसिमल है, तो हम इसको सबसे पहले हेक्साडेसिमल को इक्विवेलेंट डेसिमल में चेंज कर लेंगे। नंबर दिया हुआ है F716 है, इसकी बेस 16 है, इसको हम ऑक्टल में लेके जाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम इसको डेसिमल में चेंज करेंगे। अब चूंकि जो F होता है 15 के इक्वल होता है, तो एक्चुअल में ये 15 7 लिखा हुआ था, 15 एक यूनिट है, तो हम इसको चूंकि डेसिमल में लेके जा रहे हैं तो बेस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 15 को 16 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 7 को 16 से मल्टीप्लाई कर दिया, पावर 0 पावर 1, और इवेलुएट किया तो 247 ऐड कर दिया तो 247 ये आ गया। इसका मतलब जो F7 बेस 16 है ये एक्चुअल में 247 के इक्वल है डेसिमल में। अब ये चूंकि डेसिमल में आ चुका है तो अब हम इस डेसिमल को ले जाएंगे दोबारा से ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर। तो ऑक्टल में लेके जाने के लिए चूंकि ऑक्टल की बेस जो होती है वो 8 होती है, तो 8 के ऊपर हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो 247 को रखेंगे हम यहाँ पर और इसको हम डिवाइड कर देंगे 8 के ऊपर। तो अगर आप इसको देखें तो ये डिवाइड होने के बाद ये पहले ही आपको मैं करा चुका हूँ यहाँ पे, तो यानी 8 3 और पीछे 24, और ये नंबर चूंकि छोटा है आगे पूरा पूरा डिवाइड होगा और अगला नंबर छोटा है तो हम यहाँ पे एक 0 साथ ऐड कर देंगे तो ये 30 बन जाएगा। पीछे बन जाएगा 7, यानी एक्चुअल में 7 पीछे बच जाएगा, तो 7 आप यहाँ पे लिख लेंगे। और उसके बाद जो है वो 30 अभी भी डिवाइड हो सकता है, तो 8 3 24, तो 24 और 30 में से 24 माइनस कर दें तो पीछे 6 बच जाता है, तो ये इसका रिमाइंडर आ जाएगा। तो 3 6 और 7 ये इसका आंसर आ जाएगा। तो 247 जो है ये 367 जो है इसकी इक्वल है, और ये इसका ऑक्टल नंबर है। ठीक हो गया। तो यानी F7 और इसकी बेस 16 जो कि हेक्साडेसिमल था ये अब आपका ऑक्टल के अंदर चेंज हो चुका है। तो ये थी वीडियो आज की, और इसके अंदर कोई नई बात हमने नहीं बताई है। वही आपको बताया कि जो केस 2 है उससे पहले आपने केस 1 में जाना है। ये सबसे पहले जो भी नंबर गिवन होगा उसके अंदर डेसिमल ना कन्वर्ट होने वाला डेसिमल हो, ना जिसमें कन्वर्ट किया जा रहा है वो डेसिमल हो, तो आपने सबसे पहले उस नंबर को डेसिमल में लेके जाना है। जब वो डेसिमल में चला जाएगा तो फिर उससे आपने आगे उसको चेंज कर देना है, आपने जो से भी सिस्टम में जाना चाहता है, क्योंकि फिर वो डेसिमल में चला गया। और डेसिमल जो है दूसरे सिस्टम में लेके जाने के लिए आपको प्रोसीजर पहले पता है, क्योंकि वो केस 1 में आ जाएगा तो वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी तो उसको लाइक कर लें, और अच्छी नहीं लगी तो उसको कर लें डिसलाइक। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें अगर इससे कोई फायदा थोड़ा बहुत हो रहा है आपको लर्निंग एजुकेशन सिस्टम को। और उसके अलावा है तो और क्या बात है कि बस वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।